हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग लेकर के आई हूँ। आई होप कि आपको पसंद आए। पिछले काफ़ी दिनों से बस कुकिंग की ही वीडियो मैं लेकर के आ रही थी, तो आज सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। तो कैसा लगता है ये आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सुबह हो गई है और जैसा कि गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हो गई और बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो बच्चे चले गए स्कूल और फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। मैंने कहा चाय पी लूँ, उसके बाद फिर बॉडी में एनर्जी आ जाती चाय पीने से। तो उसके बाद सारे काम करती हूँ घर के। तो थोड़ी देर बस बैठ कर के चाय पिया और फिर ये देखिए कमरों की हालत बच्चों ने कैसे कर दी है। पूरे कपड़ों को तहस नहस। कल मैं धुल करके कपड़े लाई थी रात में, तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि लाओ रख देती हूँ, अभी बाद में इसको तह लगा के अलमारी में डाल दूँगी। तो बच्चों ने सुबह सुबह एकदम फैला दिया है अपनी बुक कॉपी ढूंढने के चक्कर में। तो फिर से मुझे कपड़े तह करने पड़ रहे हैं। और जब तक बच्चे रहते हैं ना, तब तक कोई काम भी नहीं हो पाता। उनके जाने के बाद ही कुछ काम हो पाता है। चाहे कितने भी उनके सामान को एक जगह रख दिए, लेकिन सुबह सुबह जाते जाते इतनी जल्दी में रहते हैं कि सब फैला के चले जाते हैं। कहीं बुक कॉपी सब ऐसे वैसी जगह फैली रहती है, फिर बाद में ढूंढते हैं कि हाँ मैंने तो यहाँ रखी थी, कहाँ चली गई। तो ये रैक मैंने ऑनलाइन ही लिया था, सही भी रहता है। जो डेली यूज़ के कपड़े रहते हैं उसको इसमें तह लगा के रख दो, तो एक तो कपड़ों से ही बहुत घर फैला रहता है, तो एक जगह करके रख दो ना तो संभले रहते हैं। सबके अलग अलग खंड हैं, मेरे अलग हैं, बच्चों के अलग हैं, और जैसे जो इधर उधर के कपड़े रहते हैं वो सब अलग हैं। बाकी अलमारी है ही, क्योंकि ट्रांसफ़र वाली जॉब में ना कितने सामान करके रखो, ट्रांसफ़र में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एक तो सामान सारे बर्बाद हो जाते हैं, और दूसरा जब रूम अच्छा नहीं मिलता है मन लायक, तो इसलिए जितने कम सामान हो उतने ही सामान रखने चाहिए ये ट्रांसफ़र वाले लोगों को। और आधे सामान तो मैंने अपने घर इलाहाबाद में ही छोड़ के आई हूँ, बस मतलब भर के सामान यहाँ लेकर के आई हूँ, लेकिन फिर भी सामान तो हो ही जाते हैं। तो एक तरफ मैंने कुंदरू की सब्ज़ी भी चढ़ा के रखी थी, क्योंकि इनको आज जल्दी जाना था, तो दोनों काम एक साथ कर रही हूँ। उसके बाद पराठा सेक दूँगी तो हो जाएगा। आज दाल चावल नहीं बनाऊँगी। और इधर मैंने चादर भी चेंज कर दिया, क्योंकि चादर ना बच्चे बहुत गंदा कर देते हैं नंगे पैर चल चल के ना। और एक तो इधर की खिड़की खुली रहती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा धूल आती है, और बंद कर दो तो हवा नहीं आती है। तो इसलिए बेड भी मैंने सब सही कर लिया, कपड़े भी सब संभाल के रख दिए हैं, और ये रूम मेरा अब एकदम साफ़ हो गया है। फिर जब बच्चे आएंगे ना तो फिर फैला देंगे। आप कितना भी सफाई करके रखो ना, बच्चे किसी की नहीं सुनने वाले हैं। और सारी उनकी बुक कॉपी एक जगह करके मैंने रख दिया है। इस कमरे में कोई सोता तो है नहीं, बस बच्चे बैठ करके जब पढ़ना होता है तो पढ़ते हैं, बाकी पढ़ता तो कोई नहीं है। अरे सॉरी, सोता तो कोई नहीं है। और अभी ये है आगे वाला हॉल, तो इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। देखिए बच्चों के पेज वेज कैसे पड़े हैं, कवर ववर ठीक कर दूँ, क्योंकि जो काम हो जाते हैं ना नहाने से पहले वो हो जाते हैं, फिर बाद में ना वो टल जाते हैं, फिर आलस भी लगता है नहाने के बाद करने में काम। और वैसे भी बिना मेड के, बिना किसी हेल्पर के ना काम करना घर का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इधर कवर ववर सब सही कर दिया है, थोड़ी बहुत डस्टिंग है वो सब भी कर दूँगी, क्योंकि धूल ना कितना भी बंद करके रखो धूल आ ही जाते हैं। अगर आपने एक दिन साफ़ नहीं किया ना तो दूसरे दिन एकदम परत जमी रहती है धूल की। तो जब भी मैं सफाई करती हूँ ना तो एक हाथ बस मार देती हूँ, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। उसके बाद अब चल रही हूँ झाड़ू लगा लूँ, फिर उसके बाद पोछा मार के फिर जाऊँगी नहाने। कपड़े भी मैंने धुल करके
बच्चों के जाने के बाद ऊपर डाल आई थी ताकि धूप निकली है ना तो सूख जाए कपड़े। कितना भी ड्रायर में चला लो ना फिर भी वो थोड़ी सी नमी बनी रहती है मोटे कपड़ों में। तो मैंने सुबह ही सुबह कपड़े धुल दिए थे। इधर बच्चों का लंच बना रही थी और उधर मशीन लगा दी थी, तो वो भी मैंने सब धुल करके फैला दिए हैं। आधे से ज़्यादा तो सूख गए होंगे, क्योंकि नीचे ना यहाँ फैलाने की कहीं जगह नहीं है, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है, ऊपर ले के जाना पड़ता है। और मेरा अब ये कमरा भी तीनों कमरे मेरे साफ़ हो गए हैं, संभल गए हैं। अब चलती हूँ किचन में। किचन में भी थोड़ा बहुत फैला है। एक तो यहाँ पे ना कोई रैक नहीं है, तो सामान नीचे से उठाने में बड़ी दिक्कत होती है। और आज दूध वाले भैया भी बहुत जल्दी आ गए थे। कल मैंने उनसे कहा था कि आप बहुत लेट आते हो, तो आज वो टाइमली आ गए थे 10 बजे तक। तो मैंने दूध भी करके रख दिया है, कूड़े भी हटा दिए हैं सब। अभी जाऊंगी ऊपर तो फेंक आऊँगी। थोड़े बहुत बर्तन थे उनको धुल करके रैक में लगा दूंगी, तो पूरा स्लैब मेरा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद जब बच्चे आएंगे तो पराठे सेक दूंगी। उनके लिए रात की पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो बच्चे पनीर से ही खाएंगे, क्योंकि और कोई सब्ज़ी खाने का नाम ही नहीं लेते हैं बच्चे। तो इधर भी पूरा पोंछ दूंगी। ज़्यादा नहीं पोंछूंगी क्योंकि अभी तो फिर काम मुझे करना ही है। तो साफ़ तो है ही, लेकिन जो थोड़ा बहुत है वो भी साफ़ करके हटा दूंगी, ताकि किचन में घुसो ना तो फिर वो साफ़ साफ़ चीज़ें रहती ना, तो फिर खाना बनाने का मन भी करता है। नहीं तो ऐसे बड़ी घबराहट होती है कि पहले क्या साफ़ करूं, पहले क्या हटाऊं। वैसे भी मेरी आदत है काम करते जाओ समेटते जाओ, फैला के रखने वाली आदत नहीं है मेरी। अब चल रही हूँ, कूड़ा ऊपर डाल देती हूँ। पीछे कूड़ा फेंकने की बड़ी अच्छी जगह है, पीछे पूरा प्लाट खाली है, सब लोग इसी में कूड़ा फेंकते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत इजी है, मैं ऊपर से फेंक देती हूँ। और कपड़े जो सूख गए हैं उनको लेती आऊँगी नीचे। और अब चलती हूँ, नहा लेती हूँ। नहा के आ गई हूँ, अब चल रही हूँ पूजा कर लेने। उसके बाद फिर देखती हूँ जो भी काम होगा करूँगी। कितना भी जल्दी जल्दी करो ना, सुबह के 10-11 तो बज ही जाते हैं। और जिस दिन ज़्यादा डीपली सफाई करो ना, उस दिन तो फिर बहुत थकान हो जाती है। तब मैं इनसे कहती हूँ कि आप दिया बत्ती कर देना, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा। तो इधर मेरी पूजा भी हो गई है और लगभग काम यहाँ पे समाप्त हो गया है मेरा। उसके बाद अब चलूँगी किचन में, अपने लिए चाय बनाऊँगी। और पोहा बनाई थी नाश्ते में, उसको गर्म करूँगी। फिर थोड़ी देर बैठ करके आराम करूँगी। उसके बाद फिर बच्चों का टाइम आज हो जाएगा, तो फिर बच्चे भी आ जाएंगे, फिर हल्ला शुरू। और इधर मैं तैयार हो गई हूँ। अभी तो बाल खोला है, लेकिन गर्मी के बाद ना अभी लपेट लूँगी क्योंकि गर्मी में बाल खुले रहते हैं तो बड़ी उलझन होती है काम करने में। और चलती हूँ, चाय बनाऊँ पहले। चाय भी बनानी है, पीनी है तो फिर खुद से ही बनानी है। अकेले रहने में यही दिक्कत होती है। ऐसे में ना मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, वो कम से कम मतलब देखती थी, अगर वो काम करके नहा करके आई है तो वो ये नहीं देखती थी कि हाँ मैं सास हूँ तो मैं क्यों बनाऊँ। वो सारा काम फटाफट करवा लेती थी। चाय वाय नाश्ता वास्ता अगर देखती थी कि हाँ किसी और काम में लगी हुई है तो वो बना देती थी। खैर अब तो वो है नहीं हमारे बीच। वो चाहे जहाँ पे भी हो, भगवान उनको अच्छे से रखे, हम सबकी यही दुआ है। और शाम का टाइम हो गया था, तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आए हुए थे, तो उनको भी चाय दे दूँगी और ख़ुद भी चाय पी करके मुझे गरम मसाले को पीसना था। तो इसको मैं दोपहर में ही धूप में रख कर के आ गई थी छत पर। और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ 10 मिनट। और इसको बराबर लगातार चलाते हुए भूनना है, छोड़ नहीं देना कढ़ाई में डाल करके कि हाँ ये, नहीं तो जो मसाले हैं ना हमारे सब जल जाएंगे। अगर आपको इन मसालों
आपको जानना है कि आपने कैसे बनाया है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे मैंने इसकी गरम मसाले की रेसिपी डाली है अपने चैनल पे। अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद जब ये अपने रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, जब एकदम नॉर्मल हो जाएगा, तब फिर हम इसको मिक्सी में डाल करके पीसेंगे। क्योंकि ये गरम गरम रहता है ना, गरम गरम पीस देंगे तो मसाले जो हैं हमारे वो ख़राब हो जाएंगे। और पीसने के बाद जब वो ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, तब हम लोग इसको डिब्बे में स्टोर करके रखेंगे एयर टाइट में। और आप इसको 5-6 महीना आराम से स्टोर करके रख सकती हैं। उसके बाद मैं आ गई थी, कपड़े मुझे प्रेस करने थे, काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, तो कपड़ों को मैंने प्रेस किया और छत से जो कपड़े उठा करके लाई थी उनको चलती हूँ अब तय लगा करके अच्छे से रख देती हूँ। नहीं तो कपड़ों की वजह से ना पूरा कमरा फैला रहता है। और बाहर इतना अच्छा मौसम हो गया था। जो काम करना है हमें वो लगातार करते रहो ना, तो फिर ठीक रहता है। नहीं तो फिर आलस हो जाता है कि बाद में कर लेंगे। और यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पूरे दिन की काम को केवल 10 मिनट 11 मिनट में दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़्यादा लंबा करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पास ही नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करना बिल्कुल भी ना मिलिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।